नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। बीपीएससी के छात्रों का यहां धरना प्रदर्शन हो रहा है गर्दनी बाग में, पटना में। हम आइए जानते हैं उनसे कि वो उनका मुद्दा क्या है और क्या किस मांग को लेकर वो यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपको, सरकार से क्या मांग है? सबके लिए री एग्जाम हो। और क्योंकि ये जो धांधली हुआ है पटना में, मतलब ये बीपीएससी में पहली बार हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम में अगर ऐसा होता है तो बाकी सब छोटे एग्जाम में क्या होता होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो बापू सब परीक्षा सभागार में जो धांधली हुआ है, इसमें करीब 12,000 बच्चा था। और अगर उसको दोबारा से री एग्जाम सिर्फ उसी का होगा तो 12,000 बच्चा में से अगर उसको उसको पैटर्न तो मालूम हो चुका है, तो अगर 20% या 25% बच्चा भी उस पैटर्न को फॉलो करके और उस तरह से परफॉर्मेंस कर दिया, तो बाकी का जो 4 लाख बच्चा जो एग्जाम दिया हुआ है, तो कम से कम आधा सिलेक्शन ये 12,000 वाले बच्चे ही ले जाएंगे। तो ये दिक्कत होगा। और दूसरी बात है कि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पैटर्न पिछले एग्जाम हो चुका है, उससे अगर डिफरेंट एग्जाम से लेगा तो जो 12,000 बच्चा दिया है उसके खिलाफ गलत होगा। तो इसलिए पूरा प्रोसेस जो एग्जाम री एग्जाम 17th बीपीएससी का जो हुआ है, उसको अगर बहुत अच्छे से फिर से री एग्जाम कराया जाएगा, जैसे 67th और 68 69th हुआ है। क्योंकि पीसीएस का जो सवाल है बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल होता है, जबकि ये जो पूछा गया इसमें 17th बीपीएससी में, ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन था। ये इसमें कोई भी ऐसा सोचने वाला सवाल नहीं था कि जिसपे आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ऐसा सवाल था कि जो अगर आंसर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं तो छोड़िए उसको। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नॉलेज का टेस्ट हुआ, ये बस रटने वाला सवाल था। तो क्या मांग कर रहे हैं कि पूरा एग्जाम फिर से हो? पूरा एग्जाम फिर से हो, और जिस तरह से 68 और 69 का एग्जाम हुआ था उसी तरह से हो। क्योंकि 68 और 69 का एग्जाम ऐसा लगा था कि ये पीसीएस का एग्जाम है, क्योंकि जो भी बच्चा इसको प्री को क्वालिफाइड किया था, वो वो डेडिकेटली पीसीएस का ही तैयारी किया था या यूपीएससी का तैयारी किया था। कैसे पता चला था कि वहाँ उस सेंटर पे गड़बड़ी हुआ, कैसे? उस सेंटर पे गड़बड़ी इसलिए क्योंकि क्वेश्चन तो काफी लेट मिला। जिस सेंटर पे हम थे वहां भी करीब हमको 20 मिनट, कम से 20 मिनट का नुकसान हुआ था। क्योंकि एक तो क्वेश्चन लेट मिला, और दूसरी बात क्वेश्चन को जो बांटने वाले टीचर थे, इन्विजिलेटर थे, वो एक ही थे, जबकि कलेक्ट करने वाले 3-4 आ गए। तो मेरा भी नुकसान हुआ है, क्योंकि हम 142 के बाद क्वेश्चन को रंग नहीं पाए, जबकि हम आधा घंटा क्वेश्चन को रंगने के लिए बिल्कुल स्पेस लिए थे, समय लिए थे, लेकिन फिर भी रंग नहीं पाए, क्योंकि क्वेश्चन को 5 से 7 मिनट पहले ही कलेक्ट कर लिया। अब ये तो मतलब कि 5 मिनट तो इम्पोर्टेंट होता है ना काफी एग्जाम में। क्या कहना चाहेंगे जो ये छात्र आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखा है शिक्षा सत्याग्रह, इसका मतलब क्या है कि आने वाले बीपीएससी जो एग्जाम हुआ था उसके लिए आपकी क्या सरकार से मांग है? देखिए, सरकार से सबसे पहली मांग ये है कि अपना अयोग्यता को सिद्ध उजागर उजागर तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, अपनी अयोग्यता को। कारण क्या है, लगभग लगभग प्रत्येक प्रत्येक बीपीएससी के एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ ऐसा धांधली होता है। ये सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन की बात नहीं है, ये आयोग के अंदर में जो गूढ़ व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो कभी भी सामने नहीं आते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो उन पर जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा जो पेपर रिवील किया गया है उसके लिए पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए और री एग्जामिनेशन होना चाहिए। कारण क्या है कि ये जो मतलब अयोग्यता जो सिद्ध हुई है, ठीक है, ये हमारी गलती नहीं है। अगर आप हमें एक मिनट लेट नहीं उपद्रवी कहते हैं, जो तथाकथित उपद्रवी हम हैं, तो आपके उपद्रव का शिकार हुए हैं हम। कारण क्या है, एग्जामिनेशन के एक महीने पहले आपने नॉर्मलाइजेशन को कंफ्यूजन में रखा। इसके बाद आपने नॉर्मलाइजेशन को क्लियर किया, जब हम लोग लाठी खाए, सत्याग्रह किए, फिर भी लाठी खाए। एग्जामिनेशन हुआ और हमारे जो कुछ जो मसीहा जन है, जिनके कारण हम लोग को ये पता चला कि पेपर लीक हुआ, क्योंकि वही लोग कहीं से किसी भी ढंग से जुगाड़ करके हो, चाहे बाहर निकल के हो, मोबाइल एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लाएं और पता चला कि ये पेपर लीक हो गया। अगर वो नहीं मोबाइल लाते किसी भी ढंग से, एक कहावत है कि मरता क्या ना करता, 2 घंटा आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दिए, पेपर नहीं दिए, तो क्या करेंगे हम लोग? वहां बैठे रहेंगे इंतजार में। बाहर निकला विद्यार्थी, देखा, उपद्रव किया और बाहर से मोबाइल लाया। आपको टोकना चाहेंगे, मसीहा जन का आपने शब्द प्रयोग किया, बिल्कुल। कौन है मसीहा जन? मसीहा जन वो है जो इस बात को उजागर किए, जो आयोग की अयोग्यता को उजागर किए। अगर आप अच्छे से एग्जामिनेशन लेते, क्यों बाहर जाते विद्यार्थी जो बाहर से यूपी से आ रहे? देखिए, जो बापू सभागार में सेंटर पड़ा हुआ था उसमें से 60 to 70% आउट ऑफ बिहार थे, आउट ऑफ बिहार थे।
आप एक बात बताइए, इतना दूर दूर से विद्यार्थी उपद्रव करने आएगा? उपद्रव करने तो नहीं आएगा। अगर आप पीसीएस क्रैक करके और इतने बड़े अधिकारी बन चुके हैं, तो क्या हम लोग, क्या मतलब हम लोग इतने अयोग्य हो चुके हैं, इतने सारे विद्यार्थी अयोग्य हैं? ठीक है, बस इतना मांग है, आप कैंसिल कीजिए। जांच होनी चाहिए सबसे बड़ी बात, और दूसरी बात जो हमारे मतलब जिन पे एफआईआर दर्ज हुआ है, सबसे पहले वो कैंसिल होना एक चाहिए। चीज और पूछना चाहेंगे कि ये जो एग्जाम बीपीएससी जैसा परीक्षा रद्द हो जाता है और मतलब ये लीक हो जाता है, सॉरी, तो उस पे क्या होता है, बिहार को कितना बदनामी झेलना पड़ता है? देखिए, बिहार कभी बदनाम नहीं होता है। ठीक है, बिहार के जो वो कुछ जन है, जो दीमक है, ठीक है, वो बदनाम करने पे तुले हुए हैं। अरे हम लोग तो भविष्य हैं। अगर हम लोग का सिलेक्शन होता है, जो बिना घूस बिना पैसा दिए हुए अपने मेहनत के बलबूते पे जिनका सिलेक्शन होगा, वो क्यों धांधली करेंगे भाई? क्योंकि हम लोग शिकार हो चुके हैं। हम लोग कभी भी इस तरह का शिकार नहीं करेंगे। ठीक है, और जो 50 लाख 60 लाख जो पैसा दे करके आ रहा है, वो लोग धांधली करेंगे, और उनको आयोग अपने गिरोह में लेते जा रही है। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा, और बीपीएससी ऐसे आयोग को अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है। धन्यवाद। हमारे साथ और भी छात्र हैं, अभी बात करते हैं, हमारे साथ और भी छात्र हैं यहाँ पे। बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसको लेकर के वहां पर लीक की खबरें आई, इस पे क्या मतलब लगता है कि क्या आप सरकार से कह सकते हैं? हम तो चाहते हैं, सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि किसी भी तरह फेयर एग्जाम हो, ताकि सभी बच्चों को बराबर मौका मिले। यह नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम सरकार बोली ही थी, आयोग बोली थी कि ऐसा नॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन जब यह 20,000 12,000 बच्चे का फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, किस आधार पर वो इसको नॉर्मलाइजेशन नहीं कर पाएंगे? तो यही नीति है कि किसी तरह फेयर एग्जाम होना चाहिए, इसके लिए हम लोग आए। मैडम, आप जो धरना कर रही हैं, मतलब आपका जो एग्जाम हुआ था उसको लेकर सरकार से मतलब आपकी क्या मांग है और क्या चाहती हैं आप? हमारे एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। सारे बच्चों के लिए री एग्जाम होना चाहिए। एक सेंटर का उन्होंने कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम ले रहे हैं, विच इज अनफेयर फॉर ऑल। तो ये आखिर लीक क्यों हो रहा है? इस पे मतलब आप जैसे स्टूडेंट उतने दिन से हमेशा से तैयारी कर रही हैं, कितना नुकसान और कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है आपको? बहुत बहुत नुकसान हो रहा है, और एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंटिन्यू विद दिस। ऐसे इस स्टेट ऑफ माइंड में पहले तो एग्जाम के पहले ही इतना पूरे ऑलमोस्ट फॉर 1 मंथ इट वाज लाइक कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और हम उस टाइम पे भी चेयरमैन सर को चाहिए था कि एक वो नोटिफिकेशन से क्लियर कर देते, तो उसी टाइम पे ये उस स्टेट ऑफ माइंड में हमारा वैसे भी प्रेपरेशन उस तरीके से हम नहीं कर पा रहे थे, और जिस टाइप का माहौल चल रहा था कि सेटिंग हो रहा है, ये है वो है, और जितनी जल्दबाजी उन्होंने दिखाई है एग्जाम के लिए। पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया, हमारा एक ही डिमांड था कि एग्जाम डेट एक्सटेंड कर दे, फॉर्म रीओपन कर दे, नॉर्मलाइजेशन कैंसिल कर दे। उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया, और जैसे जल्दबाजी में एग्जाम लिया, नाउ इट्स क्लियर क्यों लिया इतनी जल्दबाजी में। उनके पास क्वेश्चन पेपर भी पूरे नहीं थे। अच्छा, ये बताइए कि बीपीएससी जैसी बड़ी जो संस्था है, जो जो जिसकी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिसर बनते हैं जहाँ से, उसमें ऐसी तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं जो लीक हो रही है, उससे कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? बिहार के लोग, बाहर के लोग भी आते हैं, इस पर कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है और क्या समस्याओं को, ऐसा क्या समस्या मतलब कैसे लीक हो पा रहा है, इसके बारे में स्टूडेंट हैं आप, कुछ बताइए। आप देखिए ना, जितने भी हम लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सभी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उससे भी सीनियर हैं। हम लोग बार बार इस तरह सड़क पे आके आंदोलन कर रहे हैं। हमें घर पे इस समय पढ़ना चाहिए, लोग तो यही कहेंगे, लेकिन हम लोग को ऐसे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अभी जो एग्जाम हुआ, कहाँ कहाँ से लोग दिल्ली से आके, कहाँ कहाँ सेंटर, इतनी दूर दूर सेंटर दे दिया था उन्होंने। मेरा भी सेंटर राजगीर दे दिया था। और आप बेसिकली है कहाँ से? मैं तो पटना से। हाँ। और ये जो अब मान लीजिए कि सरकार इस बात को नहीं मानती है, री एग्जामिनेशन नहीं करती बीपीएससी, फिर इसके बाद का आप लोग का क्या मतलब, क्या कर लेंगे इसके बाद? आंदोलन जारी रहेगा। आपको लगता है कि सरकार को आपकी बात माननी चाहिए, इस बात को? माननी तो चाहिए, ऑन ह्यूमन ग्राउंड उनको समझना चाहिए कि ये वो अनफेयर कर रहे हैं। हम बाकी स्टूडेंट के साथ ये अनफेयर हो रहा है। पहले से ही हमारा डिमांड था कि एग्जाम डेट एक्सटेंड कर दीजिए, फॉर्म रीओपन कर दीजिए। बार बार जो एग्जामिनेशन होना करता है लीक हो जाता है, इसे
इससे कितनी मॉनेटरी, फाइनेंशियली और मोरली कितना आपको ये होता है, मतलब दुख होता है, कितना, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली आप देखिए ना, टाइम का भी तो नुकसान हो रहा है ना, टाइम का भी नुकसान हो रहा है। सरकार के लिए भी ये सही नहीं है, उनको भी चाहिए कि इस चीज को बंद किया जाए। और ये सिर्फ एक एग्जाम का हाल नहीं है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में ये सामने आ रही है ये बात। इस तरीके से पेपर लीक का इशू आ रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर भी लोग मिले हुए हैं। उस चीज को ये बाहर आना चाहिए, इस चीज को बंद करना चाहिए। हम स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल मेंटल लेवल पे ये अब टॉर्चर हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। ये तो हमारे साथ जो बीपीएससी के छात्र थे जो अपने मुद्दे को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग ये है कि जो बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ था उसे री एग्जामिनेशन, फिर से एग्जामिनेशन लिया जाए, ताकि वो अपनी फिर से प्रतिभा दिखा सके और वो रोजगार के बारे में जो उनकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो रोजगार के लिए जो वो उतने सालों से तैयारी कर रहे थे, उस पर फिर से काम किया जा सके। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।